को बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ भाव रहा, क्या कुछ बाजार रहा, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां नहीं, कैसी आज प्याज की लिवाली रही और क्या कुछ माहौल बनता नजर आया, क्या आज कुछ खुशी का माहौल बना है कि नहीं बना है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सुबह के मुकाबले इस समय क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां प्याज के बाजार में बनती हुई नजर आई और क्वालिटी दिखा करके आपको सारी चीज़ों का जानकारी देंगे। चलिए पहुंचे अपने किशन भाई साहब के पास में और किशन भाई साहब से जान लेते हैं कि आज दोपहर में क्या कुछ माहौल आजादपुर मंडी में बनता नजर आया। भाई साहब जी नमस्कार। शर्मा जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है शर्मा जी। स्वास्थ्य ठीक है? बढ़िया बढ़िया। आज अगर किशन भैया बात करें, क्या कुछ माहौल आजादपुर मंडी में बनता नजर आया प्याज के बाजार में? शर्मा जी माहौल अच्छा है। देखा जाए तो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में 2 से 3 रुपये किलो का सुधार है शर्मा जी। और बाकी सबसे पहले मैं अराइवल बता दूं आपको, आज फ्रेश अराइवल की 60 गाड़ी है और लगभग 50 गाड़ी के लगभग नीचे बैलेंस में है, 40 गाड़ी इधर है और 9 गाड़ी उधर नेफड़ में है शर्मा जी। जी, जैसा कि हम पहले बार बार उठा रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को आना चाहिए किसानों के हित में, किसानों के फ़ायदे के लिए कुछ करना चाहिए। वो हमारी जो आवाज़ है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक पहुंची है, वो मुहिम रंग लाई है। और अब ये देखो कि महाराष्ट्र सरकार ने खरीदी शुरू कर दी है, नेफेड के द्वारा किसानों से खरीदारी शुरू हो गई है। कल भी 8 गाड़ी थी इधर नेफेड की और आज भी 9 गाड़ी हैं। और अब गुजरात सरकार भी कहीं ना कहीं एक्शन में है और वो माल का भाव अंतर देगी किसानों को या खरीदी करेगी, जो भी उनकी पॉलिसी बनती है। कहीं ना कहीं इस मुहिम से किसानों का फ़ायदा होने जा रहा है जी, और बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ किसानों को मतलब अच्छे से अच्छे भाव में खरीदी होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हमारे किसान खुशहाल हों, कुछ मतलब उनका पैसा बने। और बाकी अगर भाव की बात कर ली जाए तो शर्मा ये गुजरात की गाड़ी है। जैसा कि पिछले हफ्ते ये 8 रुपये 8.5 रुपये किलो बिक रहा था शर्मा जी, 8 रुपये 8.5 रुपये किलो के आसपास बिक रहा था। आज ये प्याजें 10 रुपये के आसपास बिक रही हैं जी। तो ये समझा जाए तो पिछले हफ्ते से देखा जाए तो 2 रुपये किलो की तेज़ी है। तो ये गुजरात की प्याजें हैं। टोटल ये समझो 380 रुपये मन से लेके और 410-20 रुपये मन तक, यानी 9.5 रुपये किलो से लेके और 10-10.5 रुपये किलो तक बिक्री हो रही है यहाँ पे जी। तो ये तो पोजीशन है गुजरात के मालों की। और इसके बाद मैं राजस्थान के मालों का भाव बता दूं, नहीं तो किसानों की शिकायत रहती है कि राजस्थान का भाव नहीं बताते। राजस्थान का भाव शर्मा जी जो पहले 5 रुपये किलो बिक रहा था वो 6 रुपये बिक रहा है और जो 6 बिक रहा था वो 7 और 8, 8.5, 9 रुपये किलो तक राजस्थान की प्याज बिक रही है, बढ़िया प्याज, यानी 6 से लेके 9 रुपये किलो तक। ये राजस्थान सीकर बेल्ट के माल आ रहे हैं, उनकी पोजीशन है ये बात। और इसके बाद हम महाराष्ट्र के मालों की अगर बात कर ली जाए तो नेफेड की गाड़ियाँ हैं, कुछ इधर आड़ती लोग खरीद के लाए थे नेफेड के माल, वो माल और कुछ डायरेक्ट गाड़ियां हैं नेफेड की, ये नेफेड की सॉरी महाराष्ट्र की, नासिक की। ये टोटल नासिक का माल की पोजीशन इधर शर्मा जी 11 रुपये किलो से लेके और समझो 14 रुपये किलो तक चल रहा है। ज़्यादातर माल 13-14 रुपये किलो बिक रहे हैं अच्छे माल नासिक के, और बढ़िया माल तो शर्मा जी 15-16 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। ये महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन है। और इसके बाद हम अगर पूना के मालों की बात करें तो पूना के माल हमारे शर्मा जी इधर ये समझ लो 600 रुपये मन से लेके और 700 और एक आध लाट तो कोई 720-30 भी गया होगा, यानी 15 रुपये से लेके 18 रुपये किलो तक ये पूना के मालों की पोजीशन है। और इसके बाद एमपी के आ जाएं तो एमपी के माल की अराइवल कम है अभी इस टाइम, और एमपी भी अच्छा माल आए तो 15-16 रुपये किलो की पोजीशन है। बाकी हल्के माल हर हिसाब से बिक रहे हैं, क्योंकि एमपी में काफ़ी हल्के माल भी आ रहे हैं इधर। वो जो इधर ये समझ लो कि 10-11 रुपये किलो भी बिक रहे हैं, 9 रुपये किलो भी बिक रहे हैं, वो माल की क्वालिटी के अनुसार बिक रहे हैं शर्मा जी। ये पोजीशन है कुल मिला के। और बाकी सरकार की जो नीति है, मतलब माल खरीद रही है, बहुत अच्छी बात है, किसानों से खरीद रही है। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो माल इस टाइम खरीद रही है ना, उसको बजाय दिल्ली भेजने के बजाय, क्योंकि दिल्ली आएगा तो एक कुएँ में से पानी निकाला तो दूसरे कुएँ में डाल दिया, किसानों का होगा उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ज़्यादा किसानों का फ़ायदा अगर गवर्नमेंट समझती है कि किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, तो जो माल खरीदी हो रहा है उस माल को एक्सपोर्ट किया जाए। अभी हमारे जो हिंदुस्तान में जितनी प्याज की मात्रा है, जितनी अराइवल है, और बाहर के कंट्रियों में काफ़ी कम अराइवल है।
और वो कोई पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। सरकार चाहे तो बना सकती है पॉलिसी, और जिन कंट्रियों में माल कम है वहाँ एक्सपोर्ट किया जाए, तो उससे हमारे किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखो एक्सपोर्ट दो प्रकार से होते हैं, एक तो प्राइवेट एक्सपोर्टर होते हैं, एक गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर गवर्नमेंट को मतलब देखो भाव तो देना है किसानों को, इधर लाएंगे तो भी मतलब भाव अंतर तो देना ही पड़ेगा, मतलब पैसा तो लगाना ही है किसानों पे, तो क्यों ना अगर बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। गवर्नमेंट चाहे तो जहाँ भी कंट्रियों में, जिस कंट्री में माल की कमी है उस कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाए, तो उससे हमारे किसान भाइयों का ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसी पॉलिसी बने, ये पॉलिसी भी अच्छी है, और अगर वो पॉलिसी हो जाए कि माल अगर किसानों से ख़रीदा वहाँ से मंडियों से, बाहर की जैसे गुजरात की मंडियों से या महाराष्ट्र की मंडियों से, उस माल को बजाय इधर दिल्ली भेजने से या इन मंडियों में भेजने से अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये है बात। बिल्कुल। और भैया आप बहुत पुराने हैं प्याज के व्यापार में, बहुत सटीक विश्लेषण करते हैं। मैंने देखा कि आपने 1.5 से 2 महीने पहले बहुत लिख करके एक विश्लेषण पिछले 2-3 सालों का किया, और इतनी अच्छी बात आपने जो है हमारे किसानों के हित के लिए बताई, और लगातार कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा हमने आवाज़ उठाई तो कहीं ना कहीं तो कानों में पड़ती है। जी शर्मा, तो बार बार सभी आपके चैनल द्वारा जो आवाज़ उठाई जा रही थी कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, या आपके माध्यम से ही हम आवाज़ उठा सके, वरना तो हम कहाँ आवाज़ उठा। लेकिन भले ही मैं माध्यम हूँ, लेकिन भावनाएं जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। जी सर। आपकी भावनाओं में किसान हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं किसानों का दर्द है, क्योंकि आप भी उसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है किसान उगाता है तो आप बेचते हैं, तो आप उन भावनाओं से जुड़े हैं, तो इसलिए उन भावनाओं ने भी काम किया। मैं तो सिर्फ एक माध्यम मात्र रहा, और यही आगे भी हमारी यही कामना रहेगी प्रभु से कि हम ऐसे ही मार्ग पे चलें, किसानों को मार्गदर्शन देते रहें, अच्छी जानकारी उनको हमेशा हमसे मिलती रहे। अच्छा, अगर अब बात करें, जैसा कि नेफेड फिलहाल खरीदी कर रही है, जी शर्मा, तो क्या इससे अब हमारे किसानों का कुछ बेनिफिट होने वाला है? जी शर्मा, बहुत फ़ायदा है किसानों के द्वारा। वहाँ खरीदेंगे और अच्छे रेट में खरीदेंगे तो मतलब किसानों को तो फायदा ही ना है शर्मा जी। देखो ना, वही मुहिम है जो मतलब आज से पहले ये भी आई, देखो हमने 8 रुपए किलो बेची थी, आज ये 10 रुपए किलो बेच रहे हैं शर्मा जी। ये 2 रुपए किलो का फायदा, तो समझो अगर 30 टन की गाड़ी है तो 50-40 हज़ार रुपए का फायदा हो गया। ये 40-50 हज़ार रुपए का फायदा तो समझो किसान का फायदा ही है ना शर्मा जी। बिल्कुल। और इसके बाद एक और बात बता दूं शर्मा जी, अभी फिलहाल को जो खरीदी हो रही है वो सरकार खरीद के माल भेज रही है जी, और माल, क्योंकि अभी ये माल स्टॉक वाले हैं नहीं, ये सर्दियों के माल बोलते हैं इसको जी। अभी 20 दिन के बाद गवर्नमेंट स्टॉक करेगी, और गवर्नमेंट के अलावा जो गर्मियों का माल आता है सस्ते रेट में अभी कोई नहीं बेचना चाहेगा, किसान भाई भी नहीं बेचना चाहेगा, और व्यापारी लोग भी स्टॉक करते हैं जी। तो जब स्टॉक होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 1 से 2 रुपए किलो की और तेज़ी हो सकती है जी। बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन थोड़ी बहुत, यानी जो अभी भाव चल रहा है ये तो इससे कम नहीं होगा। अगर सरकार, जैसे सरकार की खरीदी जारी रहेगी तो इससे भाव तो कम नहीं होने वाला जी। और जैसा कि थोड़ा स्टॉक का भी आ जाएगा सिस्टम, तो शायद मुझे लगता है कि 1 से 2 रुपए किलो और बाजार बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी, लेकिन किशन भैया ये भी कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी का काम कर रहा है कि जहां हम लगातार ये बात करते हैं कि इस बार प्याज का रकबा बहुत है, इस बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछले साल जैसा ही उत्पादन है, और उसमें एक भाव स्टेबल रहने के बावजूद 1-2 रुपए की अगर इस तरह से सुधार आता है तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों के लिए ये एक जीवनदायिनी बात है। जी शर्मा, ये देखो भाव तो अगर किसान का कम से कम मिनिमम इस टाइम पे, फसल के टाइम पे 10 से 12 रुपये मिनिमम, इससे कम तो किसान को मिलना भी नहीं चाहिए। 10, 12, 13 रुपये किलो का भाव कम से कम किसान के लिए होना चाहिए। उसमें क्या है कि किसान को पैसा पूरा हो जाता है, कोई 2 पैसे बन जाते हैं। अगर ये 5-6 रुपये किलो, जैसे पीछे आज से 10 दिन पहले या 12 दिन पहले 4-5-6 रुपये किलो प्याजें बिकी किसानों की, तो उसमें तो किसान का पैसा भी नहीं पूरा हुआ जी, क्योंकि ट्रक भाड़ा 4 रुपये किलो के तो ट्रक भाड़े हैं शर्मा जी। तो इसमें तो बहुत नुकसान वाली बात होती है। मेरे हिसाब से किसान को, हमारे किसान को 10-12 रुपये किलो का मिनिमम इन दिनों में भाव मिलना चाहिए फसल के टाइम, ये बात है शर्मा। अच्छा किशन भैया, क्या लगता है होली के आसपास प्याज पे भी रंग चढ़ेगा? शर्मा जी जरूर रंग चढ़ेगा, होली के रंग खिलेंगे, और अभी भी थोड़ा सा मतलब
देखो अभी आज से 8-7 दिन पहले आए थे तो आप भी इंटरव्यू ले रहे थे सबका, तो चेहरे पे थोड़ी सी उदासी थी। आज थोड़ी सी खुशी है, हमारे किसान भाइयों को 2 रुपए मिल रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं लेकिन किसान भाइयों को पैसा मिले। एक आपसे डिमांड है, जी शर्मा कि होली आ रही है, अब होली पे आपको अगले इंटरव्यू में एक बढ़िया सी प्यारी सी कविता सुनानी है, जी ठीक शर्मा है? जरूर, जिससे हमारे किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिले जी जी और शर्मा, उनके जीवन में हमेशा खुशी के रंग घुले रहें। जरूर शर्मा जी, जरूर जरूर। चलिए, अब क्या लगता है आवकें वगैरह कैसी रहने वाली शर्मा है? जी आवकें रहेंगी बराबर, आवकों में मतलब कोई कमी नहीं आने वाली, आवकें बराबर रहेंगी। आज भी देखा जाए तो 60 गाड़ी की आवक है, लेकिन 60 गाड़ी और 50 गाड़ी 110 गाड़ी का माल है। 110 गाड़ी होने के बावजूद प्याज में करंट है, बाजार में तेजी है। कारण वही है कि पीछे बाजार गवर्नमेंट माल उठा रही है, थोड़े से ठीक रेट में खरीद रही है और इधर पड़ते ऊंचे हो गए, तो बाजार बना रहेगा, बाजार कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा ऐसे आप पे बनी रहे, क्योंकि हमें पता है पिछले 10.5-11 महीने से लगातार आपने बिल्कुल सच्ची, सही और सटीक जानकारी दी है, और उस समय का इंतजार करेंगे जब हमारे किसानों का चेहरा पूरी तरह से खिलेगा, हाँ, चेहरे पे और मुस्कान आएगी पूरी तरह से। ये तो एक छोटी सी शुरुआत है, और हम यही कामना करते हैं कि हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। जिस हिसाब से हमारे किसान मेहनत करते हैं, बच्चे की तरह अपनी फसल को प्यार करते हैं, उनको उसका मेहनताना, उनकी लागत मिलनी चाहिए। जी शर्मा जी, एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर जी दीजिए। शर्मा जी 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। और चलिए आपको बोर्ड दिखा देते हैं किशन भैया का। अब देखिए, ये हमारे किशन भैया का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 है। और इस तरफ जो दूसरा बोर्ड है, ये इनके बड़े भाई गुलशन भैया का बोर्ड है, 1155, ये 314। हमेशा किशन भैया से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत अच्छा इनका व्यवहार है, हमेशा सटीक और सही जानकारी देते हैं। और देखिए, सभी जितने भी ग्राहक आते हैं उनसे भी जो है इनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा रहता है। और किसान तो आ ही सकते हैं, उनका हमेशा वेलकम रहेगा। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।